नमस्कार दोस्तों कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार पशु माना गया है। शायद इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में इसे पालना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत से बेसहारा कुत्ते गलियों में घूमते रहते हैं। कई लोग इन्हें बेवजह मारते हैं तो कुछ लोग इन्हें खाने के लिए भी देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी मान्यताएं हैं जिन्हें हम पुराने समय से सुनते भी आ रहे हैं और इन मान्यताओं को हम सुनकर ही उनको मानना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मान्यताएं हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, पर कभी भी हम इनके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करते, बस उनको मान लेते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा कि घर में खाना बनाते समय पहली रोटी गाय और फिर कुत्ते के लिए बनानी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है? तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक आदमी था। वह अपने मन में एक सवाल लिए अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने गुरु को प्रणाम कर उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि लोग कुत्ते को रोटियां खिलाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करने पर क्या लाभ मिलता है? फिर गुरुजी बोले, सुनो, भगवान हमेशा हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष में प्रकृति से जुड़ी हर चीज को बहुत महत्व दिया गया है। फिर चाहे वे अग्नि, जल, वायु, धरती जैसे पंच तत्व हो या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि पूजा पाठ, पर्वोत्सव भी इनके बिना अधूरे होते हैं। इसलिए सनातन धर्म के लोग इनकी पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद भी लेते हैं। अक्सर व्यक्ति अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का सहारा लेते हैं। सनातन हिंदू धर्म में जीव जंतुओं को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने से लोगों का सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। खास तौर पर अगर आप काला कुत्ते को अपने घर में रखते हो या खाना खिलाते हो तो ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। इसी वजह से कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को भोजन देने से भगवान प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दे। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी फटकने नहीं देते हैं। संसार में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाना पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो, इसलिए आपके स्वभाव में इंसानियत बनी रहनी चाहिए। अगर आप जानवरों के जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है। गाय, कुत्ते, कौवा को खाना खिलाना, क्योंकि सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कौवे के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते को डालना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कुत्ते को खाना खिलाना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुत्ते को खाना खिलाने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है।
इससे बीमार व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक के कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हर कार्यों में असफलता मिलती है और जातक जीवन भर दुखों का सामना करता है। ऐसे में काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। जिन लोगों के कुंडली में पितृ दोष है या जिनके ऊपर पितर अप्रसन्न है वे लोग कुत्ते को खाना खिलाकर अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कुत्ते का सिक्स्थ सेंस बहुत ही तेज होता है। कुत्ते का घ्राण शक्ति भी बहुत ही ज्यादा होती है। इन खासियत की वजह से कुत्ता आसानी से ही बुरे आत्मा एवं प्राकृतिक आपदाओं को समझ जाता है एवं भौंकने लग जाता है। इसमें आत्माओं को देखने की भी क्षमता रखता है। कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। कुत्ता हमें नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरे आत्माएं ज्यादा देर नहीं भटक सकती है। जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है उन्हें कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। यह उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी ने आपके व्यवसाय को बांध दिया है और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आपको कुत्ते को खाना खिलाने चाहिए। यकीन मानिए ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपका व्यवसाय चलना शुरू हो जाएगा और पैसा की किल्लत भी दूर होने लगेगी। यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना भी पैदा होती है। यह कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती है, मनुष्यों के ऊपर भी काम करती है। आपके मन में हमेशा यह भाव रहेगा कि संसार के असहाय जीवों के लिए कुछ भला किया जाए। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है, यही तो इंसानियत है। नहीं तो आप में और पशु में फर्क क्या रह जाएगा। मन में परोपकार के ये भावना ही आपको महान काबिल इंसान बनाएगा। इतना कहते हुए गुरुजी ने कहा, लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा।